नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज हाउस में। तो दोस्तों डेली बेसिस पे क्लासेस तो हम सब करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे हर पर्टिकुलर टॉपिक में होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट हम मतलब बेसिक तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, और जो हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे हमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए जितना आप लोग एग्जाम में दे देते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे वीडियोस, ट्रिकी वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। जैसे आज की बात करें तो नंबर सिस्टम का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, जहां पे कुल जानवर आपको दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि मैदान पे कुल सर कितने हैं और कुल पैर कितने हैं, और देन फाइनली आपसे ये पूछा जाता है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताओ, या फिर जो 2 पैर वाले जानवर हैं उनकी संख्या बताओ। आप लोग क्या करते हो, आप मानते हो कि 4 पैर वाले जानवर एक्स हैं, 2 पैर वाले जो आपके इंसान हैं वो वाई हैं। तो ये एक्स वाई वाला जो मैटर है ये हमें खत्म करना है, और आज मैं आपको एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लोगे और ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाओगे। जैसे अगर आपको दिख रहा हो तो स्क्रीन पर आपके यानी कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बगीचे में कुछ गाय एवं कुछ बालक हैं, और यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 220 एवं कुल सिरों की संख्या 60 हो तो बताइए कि कुल कितनी गाय हैं। गाय अगर पूछी गई है तो इसका मतलब है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आपसे पूछी गई है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर वो एसएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो। सीएचएसएल, सीजीएल, यहां तक कि लेखपाल, यूपीपी, रेलवे, हर तरीके के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। बस क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो वहां पर डिजिट चेंज होंगे कि जो पैरों की संख्या है वो हो सकता है आपको कुछ और मिल जाए, और जो सिरों की संख्या है वो हो सकता है आपको कुछ और मिल जाए। तो हो जाइए तैयार। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमने यहां पे आपके सामने देखो लिखा हुआ है ट्रिक, और लिखा हुआ है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटे 2 और माइनस सिरों की संख्या। यानी कि करना क्या है कि क्वेश्चन जो हमें पैरों की संख्या बताएगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करके और सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो जो हमारे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है वो निकल के आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई कुल कितनी गाय हैं। गाय के होते हैं 4 पैर, और यहां से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या भी निकल के आ रही है। पैरों की संख्या है दोस्तों 220, तो हम लिखेंगे 220 डिवाइड करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे सिरों की संख्या जो कि हमको 60 दिया हुआ है। देखो 220 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 110 आएगा, और 60 अगर यहां से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यही 50 हो जाएंगे आपके 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। एक बार फिर से देख लो, यहां पे कुछ नहीं करना था, यहां पे दिया हुआ है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताओ, तो कुछ नहीं करना है। जो पैरों की संख्या होगी, पैरों की संख्या 220 है, 220 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, आ जाएगा 110, और माइनस कर देंगे हमारे जो कुल सिर दिए हुए हैं 60 माइनस कर दिया, आ गया 50। यानी कि जो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है वो आपकी 50 है। अब मान लो यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई 2 पैर वाले कितने लोग हैं, तो आप ये बताओ कि जमीन पे जितने आपके सर होंगे उतने ही तो कुल लोग होंगे, क्योंकि इस जीवन मतलब अगर हम बात करें सभी जीवित प्राणियों की, तो चाहे इंसान हो या जानवर हो, सभी के एक सर होता है। तो अगर यहां पे हमको ये बताया गया है कि कुल सर हमारे 60 हैं, तो इसका मतलब वहां पे कुल लोग भी 60 रहे होंगे। अगर कुल लोग 60 हैं तो सिंपल सी बात है दोस्त कि 60 में से अगर 50 हो गए आपके 4 पैर वाले जानवर, तो बाकी जो बचेंगे वो आपके कौन से होंगे, 2 पैर वाले इंसान होंगे। यानी कि अगर यहीं भी पूछ ले कि 2 पैर वाले कितने लोग हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करो, और अगर कुल सिरों की संख्या में यानी कि 60 में से अगर 50 आपकी गाय हैं, तो दोस्तों जो 10 बचेंगे यही आपके 2 पैर वाले होंगे। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। 2 से 3 सेकंड आपको लगेगा, कुछ नहीं करना है, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करोगे और माइनस कर दोगे सिरों की संख्या। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि भाई पैरों की संख्या या फिर आपकी जो सिरों की संख्या है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान दे लो। इसी ट्रिक के साथ या फिर ऐसी और कई सारे क्वेश्चन के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नॉलेज हाउस देखते रहिए। धन्यवाद।